शबुओं का बादशाह केजरीवाल एक बार मेरे साथ बोलिए 5 साल। और आप लोग बदल दो और अब गुंडों का राज बदल दो। और अब आप लोग सब मेरे साथ एक बार कहना, मठिया महल ने पुकारा केजरीवाल दोबारा, मठिया महल ने पुकारा केजरीवाल दोबारा, मठिया महल ने पुकारा केजरीवाल दोबारा। और वक्त की कमी है, सेनापति को इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। उन सब लोगों को मेरा नमस्कार। बहुत सारे ई रिक्शा वाले भाई हैं, उन सब लोगों को मेरा नमस्कार। बहुत सारे कि जो केंद्र में सरकार है जिस पार्टी की, वही पार्टी दिल्ली भी चला रही है। पिछले 6 महीने से एक तरह से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। राष्ट्रपति शासन के जरिए भारतीय दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की यू टर्न सरकार है। चुनाव जीतने के बाद 6 महीने में 1 पैसा बिजली का दाम कम नहीं करा, बिजली के दाम 2 बार बढ़ा दिए, 15% बढ़ा दिए। झूठ कर दियो, रिश्वत के रेट और बढ़ गए भाई साहब। उनसे जाके पूछो कि उनके अच्छे दिन आ गए क्या। हमारे साथ में खड़े मटिया महल विधान से आम आदमी के प्रत्याशी आसिम अहमद खान। हम पूछना चाहेंगे उन्होंने आखिरकार क्या प्लानिंग की है पुरानी दिल्ली के लिए, जो पुरानी दिल्ली बहुत ही घनी आबादी वाला क्षेत्र है, उसके लिए उनके क्या भविष्य के अंदर प्लान है। आसिम जी, क्या आपके प्लानिंग है इस बहुत ही ज्यादा घनी आबादी वाले क्षेत्र के अंदर? आप क्या लेके चल रहे हैं जो यहाँ के लोगों के क्षेत्र, एक छोटे छोटे घर के अंदर 4-4, 5-5 लोग रहते हैं, उनके लिए आम आदमी का क्या प्लान है? देखिए, मठिया महल के अंदर बहुत इस तरह के मुद्दे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, ज़रूरत बिल्कुल लोगों की यहाँ ख़त्म हो चुकी हैं। जिस तरह की यहाँ लोगों की ज़रूरतें हैं वो पूरा नहीं किया गया पिछले 20 सालों के अंदर। जैसे कि पीने का स्वच्छ पानी यहाँ नहीं है, स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, सही अच्छी सड़कें नहीं हैं, स्कूल नहीं है। पिछले 20 सालों के अंदर क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। हमारी कोशिश ये है कि पिछले 20 सालों के अंदर जो विकास के नाम पे यहाँ जीरो हुआ है, हम उसको जीरो से उसको 100 में करें और वो पूरे से पूरे सारे काम करें। जो स्पीड ब्रेकर लग चुके हैं, कई बार बीच में आते हैं, जो विकास को रोक देते हैं, उनसे आप इस क्षेत्र के लोगों को निकालना चाहते हैं? जी हाँ, और इस बार कोई स्पीड ब्रेकर बीच में नहीं लग पाएगा क्योंकि अरविंद जी पूरे बहुमत से उनकी सरकार आ रही है और दिल्ली में विकास होगा पुरजोर तरीके से। अरविंद जी ने आश्वासन दिया है कि महिलाओं के लिए बहुत ही जिम्मेदारी से काम किया जाएगा। इस पर आपका पुरानी दिल्ली में खास तौर से क्या कहना होगा? अरविंद जी ने सारी बातें कही अभी आपके सामने कि महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए 2000 करोड़ खर्च हो या 3000 करोड़ खर्च हो, महिलाओं को सबसे पहले सिक्योरिटी दी जाएगी। हर तरह का उनको वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा और उनकी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखेगा। पीने के पानी की जो आपने समस्या बताई, तो सबसे पहला आपका विजन क्या होगा? पीने का पानी सबसे बड़ी समस्या, दूसरा बिजली और तीसरा सड़कें। इन पर सबसे पहला आप विजन किसको रखते हैं कि सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होगी आपकी? सबसे पहला बिजली और सड़कें ही हैं, पानी, बिजली और सड़कें। दूसरे नंबर पर इसके बाद में स्कूल है। एक आखिरी सवाल, जनता को जो और पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, वो अलग अलग तरीके के प्रलोभन देती हैं, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के श्री अरविंद केजरीवाल ने बताया, उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि जो हमने वादे किए हैं उन वादों को हम पूरा करेंगे, मनस्बत कि हमें कम से कम 50 सीटें चाहिए। तो आपको विश्वास है कि जनता, मटिया महल विधानसभा की जनता आपके साथ है? ये वादे नहीं है, हम लोग पहले एक बार सैंपल दिखा चुके हैं। 49 दिन के अंदर हमने इतना काम कर दिया जो कांग्रेस और बीजेपी 49 साल में नहीं कर पाई। इसीलिए इस बार हमें जनता 49 दिनों के बदले 49 सीटें देगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। तो ये थे आसिम अहमद खान, जिन्होंने कहा है कि 49 दिन 20 साल पर भारी है, और 20 साल भारी इसलिए है क्योंकि 49 दिन में वो काम कर दिया गया है जो 20 साल में नहीं हुआ। कैमरामैन शाहिद अंसारी के साथ में आसिफ खान, मध्य दिल्ली क्षेत्र से। साथ में क्षेत्र के काउंसलर राकेश कुमार भी हैं। राकेश कुमार जी से पूछना चाहेंगे, जो सबसे बड़ी समस्या है, एक तरफ नरेंद्र मोदी सफाई अभियान चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्षेत्र के काउंसलर होने के नाते उन्होंने अपने आम आदमी पार्टी के साथ में मिलकर इस क्षेत्र में क्या कार्य किए हैं उसके बारे में, और जो लोगों को बताया जा रहे हैं कि आगे इस पर क्या कार्य करेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे। जी राकेश जी, बहुत धन्यवाद। बताएं, थोड़ा तेज बोलिए सर। जो सफाई अभियान की पुरानी दिल्ली में धज्जियां उड़ रही है, क्योंकि हमारे जो बस्तियाँ हैं, 400-500 बस्तियाँ हैं जो हमारे शहर जिले में आती हैं, जिसे हम पुरानी दिल्ली कहते हैं। 400-500 बस्तियाँ कटरे जो मलिन बस्तियाँ हैं, उसके अंदर तो आज भी लोग पैसा दे के कूड़ा उठवाते हैं और सीवर साफ करा रहे हैं। मुझे खुद कराने पड़ते हैं, पैसे दे के साफ कराता हूँ मैं, क्योंकि ना जो एमसीडी के जुडिशन में ही नहीं आता। वो एमसीडी का जिम्मा है सफाई का, जिसने अपनी जिम्मेदारी से जो है मुँह मोड़ा है। हम लोग बराबर लड़ रहे हैं कि हमारे लिए ये सफाई अभियान बेईमानी है पुरानी दिल्ली के लिए। तो राकेश जी, ये कहना सही होगा कि नरेंद्र मोदी के सफाई अभियान की हवा निकल चुकी है?
बिल्कुल निकली हुई है। पुरानी दिल्ली में तो निकल ही चुकी है। आप जाइए, हम बस्तियों में जाइए, कभी कोई आया नहीं, ना विकास वहाँ हुआ ही नहीं। महंगाई और भ्रष्टाचार का विकास जरूर हुआ है आज तक, लेकिन हमारे इन बस्तियों में गरीबी का विकास नहीं हुआ। तो गरीबों का विकास होना था, उनके जो जमीन से जाते हैं उनको देखना था, स्लम प्रॉपर्टियों का विकास होना था। क्षेत्र के लोगों को क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे कि आप अगर आप सरकार में आते हैं तो लोगों के विश्वास पे कितना खरा उतरेंगे सफाई अभियान को लेकर, और जो क्षेत्र की छोटी समस्याएं होती हैं काउंसलर के नाते आप क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा पाएंगे? आखिरी सवाल। अरविंद केजरीवाल जी की नीति और नीयत बिल्कुल साफ है और उन्होंने हर बात को बिल्कुल खुलासे से अभी बताया है कि जो वो करने जा रहे हैं। क्योंकि जब तक नीति और नीयत साफ नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होगा। वादे करने से कुछ नहीं होता जब तक कि वो इम्प्लीमेंट ना हो। लेकिन हमारे 49 दिन के उनकी सरकार के अंदर हर क्षेत्र में काम हुआ। भ्रष्टाचार पे लगाम लगी, महंगाई पे रोक लगी, तमाम महकमे अपने काम करने पे लग गए थे। लोगों में डर था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कहीं कोई केजरीवाल जी कि उनका आदमी कार्यकर्ता कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं करा रहा। सब महकमे जो है सीधे हो गए थे। तो और सिटीजन चार्टर और जन लोकपाल बिल हमारे जो मुद्दे, जो हमारा जो मेन प्रोग्राम है जी, जब वो लागू होगा देश के अंदर तो महंगाई और भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। ये थे राकेश कुमार जी, जिनका कहना है कि महंगाई भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो 49 दिन के अंदर प्रशासन के अंदर जितने भी लोग थे जो कांपने लगे थे, जिन्हों में दहशत आ गई थी, भ्रष्टाचार को लेकर लोगों ने रिश्वत लेना बंद कर दिया था, तो वहीं राकेश कुमार जी का यही कहना है कि इस बार हम हर आदमी को मीडिया पर्सन बना देंगे और उनके हाथ में कैमरा पकड़ा देंगे, जिससे कि जो लोग रिश्वत दे के अपना काम करा रहे थे और जो लोग रिश्वत के बहाने उन लोगों का खून चूस रहे थे, उन पर लगाम लगेगी। जहां हर तरफ भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ी कीमत चुकाता है, जहां भ्रष्टाचार के नाते एक आम आदमी, जी हां, आम आदमी बोझ के तले मर जाता है, वहीं आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल ने आज मध्य दिल्ली के लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि हम इस क्षेत्र के अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी सफाई और दूसरी प्रायोरिटी महिलाओं की रखेंगे। महिलाएं जो आए दिन ऐसी घटनाओं का शिकार होती हैं जिसके अंदर हमें कहने में भी शर्म आती है। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करने से तो बेशक मना किया है, लेकिन इशारों में उन्होंने अंग्रेजी मीडिया पर सवाल उठाए। कैमरामैन शाहिद अंसारी के साथ मैं आसिफ खान, मध्य